वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि हम किसी चीज़ को यूँ करके फेंकें और वो दूसरी तरफ जाके गिरे, इसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले ये हमारे पास होती है एक हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। ये होता है थीटा नॉट, ये हो गई हाइट, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये है पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहाँ पे वो चीज़ जाकर लैंड कर रही है, ठीक है। अब इसमें यह हमारे पास आ जाता है सबसे पहले v नॉट एक्स, उसके बाद ये v नॉट वाई, फिर यहाँ पर भी जब ये आगे जाती है, ये बॉल ले लें, कोई भी चीज़ हो, v नॉट एक्स वी एक्स ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर वी वाई ही रहेगा। यहाँ आने के बाद वी नॉट वाई ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बॉल मैक्सिमम हाइट में पहुँच चुकी है। उसके बाद जो है बॉल ऊपर नहीं जा रही, आगे की तरफ जा रही है, तो यहाँ आने के बाद सिर्फ ये रह जाएगा वी एक्स। उसके बाद जब ये बॉल नीचे गिर रही होती है तो यहाँ पे ये हो जाता है वी एक्स, और ये वी वाई नीचे की तरफ चले जाता है वी वाई, ठीक है। इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ये है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आ जाता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। आर एच से जिसे हम शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, मैक्सिमम रेंज क्या होती है। अब अगर ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसके साथ हमने एक और चीज़ फेंकी, दो प्रोजेक्शन हो गई, और वो यहाँ जाकर गिरी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ जाकर गिरी, तो ये होगा पहले प्रोजेक्शन का हॉरिजॉन्टल रेंज, और इस पूरे का होगा मैक्सिमम रेंज, ठीक है। इसके अब हमें 6 फार्मूला ड्राइव करने, और ये कहलाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये है हमारे पास प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब हम इसके जो है, अच्छा टाइम का क्या है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल टी, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल टी, और जब हम इस पूरे की बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल टी से, ठीक है। ये है प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम इसके जो है 6 फार्मूले हैं, हम उस 6 फार्मूले की डेरिवेशन करेंगे, ड्राइव करेंगे, उन्हें ड्राइव करने चलते हैं। इसकी 6 जो डेरिवेशन है फार्मूले की, उसमें सबसे पहले नंबर पे टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब ये जो प्रोजेक्शन में जो ये टाइम लग रहा है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, इस टाइम का फार्मूला जो है निकालेंगे, मतलब कैपिटल टी का। यो इसे सबसे पहले हम लिख देंगे फॉर डाउन टू टॉप
मोशन। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू वी नॉट वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू वी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी बात हो रही है। जब ये यहाँ पर आएगा तो इसके बाद ये वी वाई 0 होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ए वाई इक्वल टू माइनस जी, मतलब ये जो एक्सेलरेशन होता है इसे हम प्रोजेक्टाइल में डिनोट करते हैं माइनस जी, मतलब जी वो ग्रेविटी वाला है लेकिन ये माइनस में आएगा। और ये स्मॉल टी को जब हम हाफ प्रोजेक्शन का फार्मूला ले रहे हैं तो उसमें हम कैपिटल टी के लिए लिखेंगे, कैपिटल टी में लिखेंगे। उसके बाद फिर हम इसे ड्राइव करते हैं इस फार्मूले से इक्वेशन ऑफ मोशन के, वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, अच्छा वी वाई 0 था इक्वल टू वी नॉट वाई बराबर है वी नॉट साइन थीटा नॉट, ये प्लस ए वाई टी है तो ए वाई की जगह हम माइनस जी लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी टी। ठीक है, जी टी माइनस में इधर आएगा ये प्लस में हो जाएगा और टी की जगह कैपिटल टी लेना है तो ये हो जाएगा माइनस जी टी, और जी टी माइनस में यहाँ प्लस में लिख देंगे जी टी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट। अब ये जी जो है टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब हम इसे भेज देंगे डिवाइड में, टी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। यह हमारे पास ड्राइव हो गया है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कैपिटल टी का फार्मूला। अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मैंने बताया था कि स्मॉल टी अब फाइंड करना है, यानी कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अगर दो हिस्से में तोड़ा जाए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की वजह से दो हिस्सों में तोड़ा है तो ये कैपिटल टी आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरे की बात की जाए तो हम स्मॉल टी का फार्मूला उसमें ड्राइव करेंगे। ठीक है, अच्छा स्मॉल टी के लिए हो जाता है, पहले हम इसकी वर्डिंग लिख दें, इट इज़ टाइम टेकन बाय आ प्रोजेक्शन टू बी इन एयर। कितने देर प्रोजेक्टाइल एयर में रह रहा है, वो जो हम प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, इसमें वी नॉट वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, ए वाई इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, अच्छा इसमें हम ये लाजमी लिखते हैं अंडर इनिशियल कंडीशन, अंडर इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है, मतलब जब प्रोजेक्टाइल को फेंका है उस वक्त से x नॉट इक्वल टू 0 है और y नॉट इक्वल टू 0 है। अभी हमें सिर्फ y की है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ y को ले लेते हैं, y इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हो जाता है वी नो y माइनस वाई नॉट
इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ये हमारे पास ये वो फार्मूला आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें प्रोजेक्शन के लिहाज से लिख दिया इस तरीके से। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये y की वैल्यू थी 0, y नॉट बी इनिशियल कंडीशन, मतलब जब प्रोजेक्शन को हमने फेंका था तब वेलोसिटी इनिशियल तो 0 थी, तो ये वी नॉट वाई हो जाएगा 0 इक्वल टू वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा नॉट टी अपनी जगह रहेगा प्लस 1/2 हाफ माइनस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है 0 इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी। अच्छा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 जी से, तो ये पूरा हो जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये -1/2 जी टी स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी। टी को ऐसी टी तो इसके साथ आ गया था, और ये अच्छा ये टी कट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर से ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये स्क्वायर से एक टी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये टी नहीं आएगा, और उसके बाद ये जो यहाँ पे जो एक टी बचा था हमने इसे यहाँ प्लस में लिख दिया, माइनस का था। अब ये टी यहीं पे रह जाएगा, उसके बाद जी इसके साथ आ जाएगा डिवाइड में, और ये 2 डिवाइड में, तो ये इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। टी इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। यह हमारे पास ड्राइव हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल टी। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 फार्मूला ड्राइव हो चुका है। अब हम चलते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में, कि प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो डिस्टेंस होता है एक्स कंपोनेंट का, उसका अब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसकी वर्डिंग में आ जाएगा, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between point of projection and point of landing। ठीक है, अच्छा वी नो, हम जानते हैं कि इसमें भी वही फार्मूला लगा दिया इक्वेशन ऑफ मोशन का, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। मगर अब हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स की बात हो रही है, तो अब हम इसे एक्स से लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा, इसमें वी नॉट एक्स इक्वल है वी नॉट कॉस थीटा नॉट। अच्छा, ए वाई तो इक्वल था माइनस जी के, मगर ये ए एक्स, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है तो ये ए एक्स इक्वल है 0 के, क्योंकि ए वाई इसलिए माइनस जी के बराबर था क्योंकि वो वेलोसिटी की बात, एक्सेलरेशन की बात हो रही है ए वाई में, इसलिए ग्रेविटी ले लेते हैं हम। मगर यहाँ ए एक्स की बात हो रही है तो यहाँ ग्रेविटी नहीं आ रही, कोई भी ग्रेविटी इस प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज में कोई भी ग्रेविटी काम नहीं कर रही, इसलिए ए एक्स इक्वल है 0 के।
अच्छा, ये लिखना लाजमी होता है अंडर इनिशियल कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू r इक्वल टू आर एच। ये आर एच हॉरिजॉन्टल रेंज को डिनोट कर रहे हैं इसमें डेरिवेशन में x से। ठीक है, ये हो जाएगा r, ये फार्मूले के मुताबिक अब वैल्यू पुट कर देंगे। r माइनस एक्स नॉट बराबर है 0 के, 0 इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट t प्लस 1/2 0 t स्क्वायर। ये हो जाएगा r इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट t प्लस 0। ये 0 मल्टीप्लाई हुआ सबसे, सब 0 हो गया। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा r इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट। अब t की जगह हम t का जो हमने फार्मूला निकाला था उस फार्मूले को लिख देंगे 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g। ये इक्वल हो जाएगा r इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, सही है, टू वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। इसे इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया वी नॉट मल्टीप्लाई हुआ वी नॉट स्क्वायर। उसके बाद ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया और इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा r इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। ये मैथ में भी ये चीज़, ये फार्मूला आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में भी ये फार्मूला आएगा, और फिज़िक्स में भी है कि 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट इक्वल होता है साइन 2 थीटा नॉट के। ठीक है, अब इसकी जगह हम पुट कर देंगे वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला ये ड्राइव हो चुका है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। अच्छा, ये चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम रेंज। वो मैंने बताया था कि जब हम एक प्रोजेक्शन करते हैं उसमें जो पूरी हॉरिजॉन्टल की रेंज होती है उसे हम डिनोट करते हैं आर एच से, वो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद उसी एंगल से, उसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हम दूसरा प्रोजेक्शन करते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा डिस्टेंस में वो जाकर प्रोजेक्टाइल गिरता है तो वो होता है पॉइंट आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज। मैंने प्रोजेक्टाइल के वक्त में बताया था। ठीक है, इसकी वर्डिंग में आ जाता है इट इज़ द मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं। मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by a projection। ठीक है, ये है, ये एक प्रोजेक्शन आर एच, इसी पॉइंट से दूसरा प्रोजेक्शन, तो ये पूरा हो जाएगा आर मैक्स। इसकी डेरिवेशन में वी नो, हम जानते हैं कि, अच्छा, इसमें आर एच का फार्मूला सबसे पहले लगाया है जिसे नाम दे दिया है इक्वेशन 1 का, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। ये हो गई इक्वेशन 1।
range will be maximum only when, अब ये तो जिसने थ्योरी पेश की है उससे पूछना होगा कि रेंज हमेशा मैक्सिमम उस वक्त होगी जब साइन 2 थीटा नॉट इक्वल होगा 1 के। इससे भी सॉल्व कर देते हैं। 2 थीटा नॉट अपनी जगह, साइन यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, फिर डिवाइड के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो साइन की जो वैल्यू है वो इन्वर्स में आ जाएगी। साइन इन्वर्स 1, साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू होती है 90 डिग्री। 2 थीटा नॉट अपनी जगह 2 डिवाइड में आ जाएगा 90 से, ये हो जाएगा थीटा नॉट इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये जो है थीटा नॉट इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमेशा आज तक यही चलता हुआ आ रहा है कि हमेशा मैक्सिमम रेंज उस वक्त होती है, आर मैक्स उस वक्त होता है जब थीटा एंगल 45, इस एंगल से किसी भी चीज़ को फेंको तो वो हमेशा दूर जाके गिरती है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल रेंज के। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। आर मैक्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 245 डिग्री डिवाइड बाई जी। आर मैक्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 245 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई जी। और आर मैक्स में इतना लंबा काम करना पड़ता है मगर इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही छोटा होता है। वी नॉट स्क्वायर और साइन 90 की वैल्यू आ जाती है दोबारा से 1 और डिवाइड में जी। आर मैक्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, यह हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है चौथे नंबर का मैक्सिमम रेंज का, जिसमें दूसरे प्रोजेक्टाइल की भी कभी रेंज ऐड कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ, जो कि कहलाता है मैक्सिमम रेंज। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्टाइल हो और दूसरा प्रोजेक्टाइल हो तभी हम इसे आर मैक्स कहेंगे। आर मैक्स की वैल्यू किसी भी सवाल में या किसी भी जगह पे आ जाए तो यह हमें समझ जाना है कि उसकी डिग्री 45 है, या अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की किसी भी न्यूमेरिकल में डिग्री 45 दे दे एंगल, तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो आर मैक्स की बात हो रही है, उसमें आर एच की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। अच्छा, ये 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम हाइट के। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोजेक्टाइल गया और उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, हमें ये फार्मूला मालूम करना है। ठीक है, अब इसकी वर्डिंग में लिख देते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस है ना हाइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, इसलिए मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ projectile for down to top motion।
हाइट इक्वल टू वाई इक्वल टू एच। अब आप ये कह रहे होंगे हाइट की जगह वाई क्यों आ गया, ये आपको आगे जाके पता चलेगा जब हम डेरिवेशन कर रहे होंगे। एक्सीलरेशन ए वाई इक्वल टू माइनस जी इसमें, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो है वी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है, अंडर इनिशियल कंडीशन x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, y नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, वी नो हम जानते हैं। अच्छा, इसमें फॉर्मूला लगा दिया इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो फॉर 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जिसे हम प्रोजेक्शन में लिख देते हैं 2ay, s की जगह डिस्टेंस की जगह आ जाएगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस जी। अब ये जब हमने ये फार्मूला लगाया इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो अब इसमें h कहाँ से आएगा, इसलिए यहाँ पर बताया था कि हाइट इक्वल टू वाई, वाई इक्वल होगा h के। यहाँ पे हम पुट कर देंगे h माइनस ज़ीरो, वी वाई फाइनल वेलोसिटी जो है, जब यहाँ आकर प्रोजेक्टाइल गिर गया तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ये होगा ज़ीरो, और ये वी नॉट वाई इक्वल है वी नॉट साइन थीटा नॉट का स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2gh इक्वल टू ज़ीरो माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट। अच्छा, एक चीज़ हमेशा मैथ में भी काम आएगी कि स्क्वायर हमेशा रेशो में लगता है, एंगल के ऊपर नहीं लगता। साइन के ऊपर लगेगा, एंगल के ऊपर नहीं लगेगा। उसके बाद ये माइनस 2gh इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, माइनस से माइनस कैंसिल, 2gh के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा h इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। यह हमारे पास ड्राइव हो गया है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, 5 हमने ड्राइव कर लिए हैं, अब आखिरी बाकी है, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, छठे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री वो है, इसकी हम वर्डिंग लिख देते हैं, उसके बाद फिर मैं समझा देता हूँ। द पाथ, रास्ता, फॉलोड बाय जो कि प्रोजेक्टाइल ने जो रास्ता फॉलो किया है, ठीक है, इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। Its shape is पैराबोला। ये पैराबोला इस चीज़ को कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये और ये इस शेप का नाम है पैराबोला, जिसमें छठे नंबर ट्रेजेक्ट्री में इसे डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है,
trajectory at any instant can be found by calculating x and y components of displacement। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये अभी स्मॉल टी तो मालूम कर लिया था टाइम, लेकिन अब ट्रेजेक्ट्री में ये चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पूरे रास्ते का जो इक्वेशन है वो हम ड्राइव कर रहे हैं। टाइम में सिर्फ स्मॉल टी था और वो भी वर्टिकल था, जिसमें हमने वी नॉट वाई को वी नॉट साइन थीटा नॉट के इक्वल लिया था। अब ट्रेजेक्ट्री पूरे रास्ते की जब बात हो रही है तो अब हम इसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों का जिक्र करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ये आ जाता है। अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के मुताबिक एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर अंडर इनिशियल कंडीशन x not equal to 0, y not equal to 0, so ax equal to 0। x माइनस 0 इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 0 टी का स्क्वायर x इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। ये ज़ीरो से पूरा मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और ये माइनस ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। ठीक है, अच्छा, वी नॉट वाई साइन थीटा नॉट के बराबर है, और वी नॉट कॉस वी नॉट एक्स वी नॉट कॉस थीटा नॉट के बराबर है। ठीक है, ये हो गया t इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन टी। अच्छा, इसे हमें लिखना है t के लिए, तो इसे ये मल्टीप्लाई में, इसे हम डिवाइड में भेज देंगे। ये हो जाएगा t इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी। इसे हम नाम दे देंगे 1। अब आ जाता है y कंपोनेंट के लिए। ऑफ डिस्प्लेसमेंट, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर अंडर इनिशियल कंडीशन का मतलब साफ अल्फाज में ये होता है
एट ऑरिजिन x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। ऑरिजिन में जब हम खड़े होते हैं कोई भी वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है। असल में प्रोजेक्टाइल ग्राफ में भी दिखाया गया है ट्रेजेक्ट्री में, ठीक है। तो इसे 0 ग्राफ के मुताबिक ऑरिजिन 0 होता है, इसलिए इसे 0 कहा गया है, ठीक है। उसके बाद y माइनस 0 इक्वल टू v नॉट साइन टीटा नॉट। अच्छा, वी नॉट साइन टीटा नॉट के बराबर होता है। वाई नॉट इक्वल है 0 के, तो वाई माइनस 0 इक्वल टू वी नॉट साइन टीटा नॉट। अब हम टी की जगह टी का फार्मूला लिख देंगे। टी का कौन सा फार्मूला लिखेंगे? ये जो अभी हमने इक्वेशन निकाली, ये इसका फार्मूला लिखेंगे टी की जगह। ये आ जाएगा एक्स अपॉन वी नॉट कॉस टीटा नॉट टी। अच्छा, उसके आगे है प्लस 1/2, यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस जी। वाई कंपोनेंट में हमेशा जब वर्टिकल बात हो रही होती है तो ये माइनस जी लेते हैं, ग्रेविटी का काम हो रहा होता है इसमें। माइनस जी, फिर दोबारा टी आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स अपॉन वी नॉट कॉस टीटा नॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। ये एक टी की वैल्यू हो गई और ये दूसरी टी की वैल्यू हो गई। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाती है y इक्वल टू टेन टीटा नॉट एक्स। ये वी नॉट कैंसिल हो गया। उसके बाद जब ये साइन टीटा नॉट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन अपॉन कॉस, साइन टीटा नॉट एक्स अपॉन कॉस टीटा इक्वल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस इक्वल होता है 10 के, तो ये हो गया 10 टीटा नॉट एक्स माइनस 1/2। जब ये प्लस 1/2 इससे इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 जी स्क्वायर, स्क्वायर में दे दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा नॉट। ये हमारे पास आ जाता है ट्रेजेक्ट्री का एक्स एंड वाई कंपोनेंट दोनों को लेकर पूरे रास्ते की जब हमने बात की एक्स कंपोनेंट की भी और वाई कंपोनेंट की भी, तो ये हमारे पास ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, इस इक्वेशन को इसके मुताबिक एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं है 2023 में, मुझे नहीं पता पहले भी आए हैं या नहीं, ठीक है। इस इक्वेशन को पुट इसलिए किया गया क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने इसे डिफ़ाइन करना था पूरे प्रोजेक्टाइल के रास्ते की, इसलिए इस इक्वेशन को बनाया गया है। इस इक्वेशन में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आते, मतलब इस फार्मूले, और इस फार्मूले को नाम दिया है जब हम लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू टेन टीटा नॉट, ठीक है, बी इक्वल टू जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा नॉट, तो ये हमारे पास पूरी जो इक्वेशन है वो बन जाती है y इक्वल टू ए, और ये आ जाएगा x माइनस 1/2 बी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है और इसे हम कहते हैं
इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसका जिक्र मैंने ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन में भी किया था। चल ठीक है, यह हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की 6 डेरिवेशन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो है वो बताना रह गई थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से आप लोग सोच लेंगे कि ये कभी s बराबर हो रहा है x माइनस एक्स नॉट के, कभी s बराबर हो रहा है मतलब डिस्टेंस y माइनस वाई नॉट के। तो ये मैं बताना भूल गया, जो कि मैं आखिर में बता रहा हूँ। s डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में इक्वल होता है x माइनस एक्स नॉट के, और डिस्टेंस वर्टिकल में बराबर होता है y माइनस वाई नॉट के। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में बराबर होती है v नॉट एक्स, और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में इक्वल होती है v नॉट वाई। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल में बराबर होती है v एक्स, और फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में बराबर होती है वी एक्स, और वर्टिकल में वी वाई। ठीक है, इसके मुताबिक हम इक्वेशन ऑफ मोशन के तमाम फार्मूले को अपनी मर्ज़ी से बना रहे थे। जैसे ये फार्मूला है s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। असल में ये इस तरीके से बन रहा था, जिसे हम s की जगह पर पुट कर रहे थे y माइनस वाई नॉट। ठीक है, वी आई की जगह वर्टिकल में पुट कर रहे थे v नॉट वाई, हॉरिजॉन्टल में v नॉट एक्स पुट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या चीज़ चेंज होती है। हॉरिजॉन्टल में ए एक्स इक्वल होता है 0 के, ए वाई इक्वल होता है माइनस जी के, वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का एक फार्मूला हो गया। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसे वर्टिकल में लिखेंगे वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, ये फार्मूला दूसरा फार्मूला हो गया एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। इसे हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसमें हॉरिजॉन्टल में इसे वर्टिकल में लिखेंगे वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। फिर जो तीसरा फार्मूला है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसे लिखेंगे 2a एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस वी नॉट एक्स स्क्वायर 2a वाई वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके मुताबिक हम जो है 6 डेरिवेशन को हमने कंप्लीट करी। ये मुझे शुरू में बताना था मगर ये रह गया था, इसलिए मैं आखिर में बता रहा हूँ। अब आपको वो समझने में आसानी होगी कि मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है हम इतने गंदी तरीके से क्यों लिख रहे थे वाई माइनस वाई नॉट, जबकि यहाँ इतनी आसानी से हो जाता है फार्मूले में एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। इसे हम चेंज क्यों कर रहे थे, ये वजह थी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में इस तरीके से इसको लिखा है, हॉरिजॉन्टल के लिए ऐसे, वर्टिकल के लिए ऐसे। जो सिंपल इक्वेशन थी उन्हें इस तरीके से करके लिखा गया है। ठीक है, आज की वीडियो में यही था कि प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके साथ 6 डेरिवेशंस थी उसकी।
बस आज की वीडियो में यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के।